हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे। 13 एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को जब भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो ढेरी की हमें त्रिज्या और त्रिक ऊंचाई निकालनी है। बात समझिए क्या हो रहा है। 32 सेंटीमीटर ऊंचाई है और हमारे पास रेट है कितनी, 18 सेंटीमीटर। एक बेलनाकार बाल्टी है, कुछ इस तरह से, बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। हाइट कितनी होगी आपकी 32, और रेडियस कितनी होगी इस बेलनाकार बाल्टी की 18। इसको जब ये जो है रेत से भरी हुई है, इस तरह से रेत से भरी हुई है। जब इसको भूमि पर गिराया जाता है तो इस कॉनिकल टाइप में जो है क्या हो जाता है इसका जब भूमि पर इसको गिराया जाता है तो इस शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है इस तरह से। ठीक है, तो जब ढेरी बनाई जाती है तो इसको ऊंचाई हमको दे रखी है कितनी, हाइट इसको दे रखी है हमारी, इसकी 24 सेंटीमीटर में हाइट दे रखी है। तो हम इसकी ये तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल ये निकालना है, स्लैंट हाइट जिसे बोलते हैं, और हमें इसकी रेडियस निकालनी है, इसकी रेडियस निकालनी है। अगर हम इसको कैपिटल आर नाम दे देते तो हमें ये निकालना है ना, और ये स्लैंट हाइट निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है और त्रिज्या निकालनी है किसकी, इस शंक्वाकार ढेरी की। तो निकालते हैं। ठीक है, ये मैंने ऐसे आपको बताया था कि इस तरह से इसको प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे फटाफट, क्योंकि सारी ज्ञान की बातें तो मैंने बता दी। अब लिखते हैं हम, मेरे साथ लिखते रहिए। तो बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई लिखेंगे, बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई h बराबर 32 सेंटीमीटर। रेडियस त्रिज्या कैपिटल आर ले लेते हैं, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर इज इक्वल टू हमारे पास कितना, 18 सेंटीमीटर। बेलनाकार बाल्टी का आयतन निकाल लेते हैं। बेलनाकार बाल्टी का आयतन, बेलनाकार बाल्टी का आयतन, बेलनाकार बाल्टी का पाई आर स्क्वायर एच, इसको कैपिटल एच ले लेते हैं। ठीक है भाई, बड़ी चीज़ों को हम कैपिटल एच ले लेते हैं। ठीक है, तो बेलनाकार मतलब बेलन का आयतन कितना था, पाई स्क्वायर एच। तो भाई रेडियस कैपिटल आर है तो कैपिटल आर का स्क्वायर और एच। ठीक है, पाई एच, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आर 18 इंटू 18 इंटू कितना, एच की वैल्यू कितनी, 32। ठीक है, इसको इतना ही रहने दो। अब हम बहुत ध्यान से देखेंगे, शंक्वाकार लिखेंगे शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, ढेरी की ऊंचाई h बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर। शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई हमारे पास कितना, h बराबर 24। तो शंक्वाकार ढेरी का आयतन निकाल लेते हैं, है ना, और लिखेंगे शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या स्मॉल बराबर स्मॉल आर लिख लेते हैं। भाई शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या हम स्मॉल आर ले लेते हैं और त्रियक ऊंचाई हम एल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शंक्वाकार लिखेंगे, शंक्वाकार ढेरी का आयतन एक बट्टा 3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई, शंकु का आयतन कितना था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो भाई इसी प्रकार स्मॉल आर है तो स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा, और स्मॉल एच है तो स्मॉल एच हो जाएगा। ठीक है, तो हम जिसकी वैल्यू है वो रख लेते हैं 1/3, पाई को ऐसे रहने देते हैं, और आर इज व्हाट, आर हमें पता नहीं है, निकालना पड़ेगा। एच कितना, 24 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से देखेंगे, जब पहले बेलनाकार क्या था, बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई थी। जब इसको हमने ज़मीन पर गिराया तो एक शंक्वाकार ढेरी बन गई। तो यानी कि इस प्रोसेस में बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु के आयतन के बराबर हो जाएगा। बेलन का आयतन, बेलनाकार बाल्टी का आयतन जो हो जाएगा वो शंक्वाकार ढेरी का आयतन के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हम किसी चीज़ में ढालते हैं तो मैंने पहले बताया आपको कि उसका आयतन उसके आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लिखेंगे फिर हम बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर हो जाएगा शंक्वाकार ढेरी का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन इस वाट कितना निकाला हमने, पाई मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 32, ये इसके बराबर रहेगा किसके, इसके 1/3
पाई मल्टीप्लाई स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 24। बहुत ध्यान से देखेंगे क्या कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है और क्या कट रहा है, 3 मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू हमारे पास आर स्क्वायर 24। बहुत ध्यान से देखेंगे, 3 अट्ठे 24 है ना भाई, 3 अट्ठे से कितना होता है 24 होता है। अब 8 बचा, बहुत ध्यान से देखेंगे अब क्या कट रहा है, 2 से इसे काटो, 2 नम्मा 18, 2 चौक 8, फिर 4 से इसे काटेंगे किसे, 4 अट्ठे 32, 8 बार में ही कट जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे तो इधर बचा क्या, इधर बचा 9 और मल्टीप्लाई 18 और यहाँ से 9 बचा और 18 बचा और 8 बचा। इधर से क्या बचा, इधर से कुछ नहीं बचा, इधर से आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर बचा। बहुत ध्यान से देखेंगे आगे सॉल्व, इधर सॉल्व कर रहा हूँ। आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखते हैं आर, बात समझ में आ रही है ना स्टूडेंट्स। आर स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना बच रहा है, 9 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई कितना 8 है, यही बच रहा है। इसको हम किसी पेयर के रूप में बना लेते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर हम 9 गुणा 2 लिख दें और 18 लिख दें और इसको 4 लिख दें, बहुत ध्यान से देखेंगे, 9 दूनी 18, 18 और 4, भाई पेयर बन रहा है ना। इस यहाँ से मैं 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर है तो दो चीज़ें एक, जब अंडर रूट लगाऊंगा तो दो चीज़ें एक बार बाहर आएगी ना, तो इसलिए मैंने 4 को लिख दिया 2 गुणा 8, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, 4 दूनी 8, आप बात तो अभी वही है, ठीक है। तो ये हो गया 18, तो यानी कि 2 पेयर बन गए, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 2 पेयर बन गए। अब हम जैसे ही अंडर रूट लगाएंगे तो 18 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, तो एक बार 18 बाहर आ जाएगा, एक बार 2 बाहर आ जाएगा, तो यानी कि 36 सेंटीमीटर क्या आ गया, इसकी रेडियस आ गई किसकी, 36 सेंटीमीटर मेरे पास क्या आ गई, इसकी क्या आ गई, शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या आ गई। त्रिज्या ऊंचाई कैसे निकालते हैं, त्रिज्या ऊंचाई का सूत्र होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। ये 9th क्लास में आपने सूत्र सीखा होगा, तो इसी से निकल जाता है। त्रिज्या ऊंचाई का सूत्र यही होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी कि एच कौन सा, ये वाला स्मॉल एच, मतलब ये वाला एच शंक्वाकार, यानी कि 24 सेंटीमीटर का हो, 24 का स्क्वायर, और रेडियस उस बार 36, और एल स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576, और 36 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, यानी कि हमें 36 का स्क्वायर जो है देखना पड़ेगा, ठीक है। 36 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, आप करके देखेंगे तो इतना आ जाएगा, 1296 जाएगा। अब हम इसको दो जोड़ते हैं, तो जब हम जोड़ेंगे 6 6 12, हासिल लग गई एक, है ना, 10 हो जाएगा, 10 7 17 हो जाएगा, 7 5 2 7 1 8 और 1 1, है ना। तो एल जब हम इसको मतलब सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, 18 कितना आएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो 18 बिल्कुल सही है। जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैंने कर रहा है स्टूडेंट्स लिए। तो अब हम इसको रूट निकालेंगे बाहर, अंडर रूट इसको निकालेंगे बाहर, तो 18 72 आ जाएगा। 18 72 को अब हम जब फैक्टर करेंगे तो जब ये कैसा आएगा, 12√13 आ जाएगा। अभी मैं इसको दिखाता हूँ, 12√13 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा जगह चाहिए मेरे को, यहाँ से मिटा लेता हूँ, ये आपने कर दिया होगा। ये कैसे आया मैं बताता हूँ, ठीक है, 2 मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है। नहीं भाई मल्टीप्लाई तो आप कर ही देंगे, ठीक है ना भाई। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296, और 24 का स्क्वायर 576, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 1872 आ जाएगा। अब 1800 जब इसको, अब ये स्क्वायर है तो अंडर रूट लग जाएगा, तो यानी कि अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1872 आ जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 12√13 आ जाएगा। कैसे आता है हम देखते हैं, 1872 है ना, तो हम इसको किससे करें, 3 से कर सकते हैं, 3 6 18 और 3 दूनी 6, 3 चौक 12, फिर 3 से करें क्या, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, यानी कि ये आ जाएगा। 3 से ना भी करें तो किससे करें, 4 से कर ले एक बार, 4 एकम 4, फिर 2 4 पंजे 20, फिर 24 4 6 24, 156, हाँ ठीक है। 13 से करते हैं हम, बहुत ध्यान से देखेंगे, 13 एकम 13, 14 15 नहीं हो रहा, 13 से भी
अब इससे किससे करें, 2 से कर सकते हैं, 2 सत्ते 14, फिर 16 बन जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 तियाँ 6, 2 नंबर 18, 13 तियाँ 39, 3। तो क्या आ रहा है इसके फैक्टर, बहुत ध्यान से देखेंगे तो 3 × 4 × 2 × 2 है ना, 3 × 4 × 2 × 2, 13 × 3। तो भाई बहुत ध्यान से देखो, 3 3 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 × 4 यानी कि 13। तो इसके फैक्टर ये आ गए 9 4 13। तो कितना आया, जब ये इस पर अंडर रूट लगेगा तो भाई 3 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा और 13 अंडर रूट में ही फंस जाएगा। तो यानी कि 4 तिया 12, 12 रूट 13। तो इस तरह ये क्या आ गया, 12 रूट 13 आ गया। अब बात समझ में आ रही। तो ये मैंने आपको बताया कि ये प्रोसेस कैसा है, 12 रूट 13, ये मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मिटल देन गुड बाय, सी यू टेक केयर। अगर कोई परेशानी दिक्कत हो जा रही हो तो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।